नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक्सेल के मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला कुछ लिखा गया, मोड, पावर, ये सब फॉर्मूला लिखा गया है। तो इसका यूज किस तरीके से करेंगे और कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है वो टोटल जानकारी आपको मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट वाले सेल में आ जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम फ़ॉर्मूला लिखें, रिजल्ट लिखें, जहाँ पे मुझे नीड रहेगी, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक सेपरेट तरीके से हम प्रैक्टिकल बताने के लिए जो है यहाँ पे फ़ॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे किसका यूज़ करना है? मोड का यूज़ करना है। तो मोड के बारे में जान लेते हैं कि मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है शेषफल। यानी हम चाहते हैं रिमाइंडर ज्ञात करना है तो उसके लिए मोड फ़ंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये समझिए कोई संख्या है, यहाँ पे लिख दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे 10 और इसमें कह दिया जाए कि 3 से डिवाइड करना मतलब और 10 को जो है 3 से डिवाइड करना है। तो 10 को 3 से मतलब डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? और उसका शेषफल क्या बचेगा तो उसके लिए मुझे मोड फंक्शन का यूज़ कर लेना है। किसी भी फ़ॉर्मूला का यूज़ करना है तो उसका फ़ॉर्मूला यूज़ करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आपका जो वैल्यू है वो किसी सेल में लिखा होना चाहिए, या तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेल में वैल्यू पहले से लिख दिया गया, या तो डायरेक्ट आप फ़ॉर्मूला में ही वैल्यू को लगा सकते हैं। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे फ़ंक्शंस या फ़ॉर्मूलाज़ मिलेंगे जहाँ पे आपका वैल्यू जो है किसी अदर सेल में रहने के बाद ही यूज़ किया जा सकता है, ना कि उस फ़ॉर्मूला के अंतर्गत। तो हमेशा आपको फ़ॉर्मूला जो है किसी सेल के आधार पे लगाना होता है ताकि जब भी हम उसके आगे बढ़े तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होती चली जाए। अगर फॉर्मूला के अंतर्गत आप वैल्यू लगाएँगे, वैल्यू लिखेंगे तो वह केवल उस पर्टिकुलर सेल के लिए होता है, अदर सेल के लिए नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मोड फंक्शन है, तो आप यहाँ पे इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा मोड, यहाँ पे एफएक्स करके आ जाएगा, आप कर दीजिएगा टैब। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नंबर, तो यहाँ पे नंबर क्या कह रहा है? तो नंबर का मतलब वह होता है जिसमें मैं भाग देना चाहता हूँ। तो मेरा मैं किसमें भाग देना चाहता हूँ? 10 में। तो उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद यहाँ पे नंबर क्या है? 3, यानी मेरा डिवाइज़र क्या है? जिससे मैं भाग देना चाहता हूँ वो मेरा डिवाइज़र हो जाएगा, 3 हो गया। अब मैं जब इंटर करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट कितना आया? 1 आया। कैसे आया? अगर हम 10 में 3 से भाग देते हैं, तो 3 बार भाग जाएगा और आएगा कितना? 9। मुझे 10 लेकर आना था और आया रिज़ल्ट कितना? 9, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो मोड फंक्शन की सहायता से हम शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर शेल की वैल्यू में कभी भी परिवर्तन होगा, तो मेरे रिज़ल्ट में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे 10 लिखा गया है, अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे रिज़ल्ट में चेंजिंग हुआ और रिमाइंडर कितना हो चुका है? 2 हो चुका है, क्योंकि 11 है और 11 में 3 से मैं जब भाग दूँगा तो 3 मर जाएगा तो 9 आएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे लेकर आना था 11 और आया कितना है? 9, तो शेषफल यानी मोड मेरा बचेगा 2। अगर यहीं पे 11 की जगह पर मैंने 12 लिख दिया तो मेरा मोड कितना हो गया? 0, क्योंकि 3 से 4 बार भाग जाएगा तो आपका रिज़ल्ट कितना आ जाता है? 12, यानी 3 से 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, तो शेषफल मेरा कितना बचेगा? 0। तो शायद आपको मोड फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन के बारे में जानते हैं, पावर के। तो पावर का मतलब क्या है? कोई नंबर है, उसका पावर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपका नंबर या तो किसी सेल में लिखा रहना चाहिए या तो डायरेक्ट आप रिजल्ट देख सकते हैं। आप इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा पावर, कर दीजिएगा यहाँ पे टैब। टैब करने के बाद जो है, जो आपका नंबर रहता है, जिस पे आप पावर लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, आप चाहते हैं 12 पे पावर लगाना, तो मैंने 12 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर कर दिया कॉमा। कॉमा करने के बाद पूछ रहा है पावर कितने का देना है, तो या तो आप वैल्यू यहाँ टाइप करिए या तो जिसका पावर देना, उस वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। और मैं जब इंटर करूँगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि कितना रिजल्ट आएगा? 1728। अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन करके देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कर दिया 10, तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ लिया पावर किस किस पे लगेगा? 10 पे। और कितने का पावर लगेगा? 3 का। तो 10 पे 3 का पावर हो गया, तो 10 का आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार होंगी? 3 बार, जितना कि पावर के रूप में दिया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 10 का आपस में गुणा 3 बार होगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1000 ही आने वाला है, ठीक है? इस तरीके से पावर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ज्ञात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट भी तरीका है। जब आप इसको हटा दीजिए, जब यहाँ पे आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पावर लगाना चाहा 5 पे, तो मैंने 5 लिखा और कर दिया कॉमा।
कॉमा करने के बाद मुझे 5 पे कितने का पावर देना है, 2 का, और यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो 5 पे 2 का पावर यानी 5 पचे 25। रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो या तो इस सेल के आधार पे चलेंगे या तो इसके अंतर्गत ही लगा देते हैं, लेकिन हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी अदर सेल के वैल्यू के आधार पे चला जाए, क्योंकि आगे जब यूज करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। अगला फंक्शन होता है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी किसी संख्या का अंडर रूट वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करना होता है। कैसे करना है? इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा एसक्यूआरटी, कर दीजिएगा टैब। तो टैब करने के बाद पूछेगा नंबर, यानी किस संख्या का आप स्क्वायर रूट ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10, यानी 10 गुणे 10, यानी कितना हो गया, 10 में 100, तो स्क्वायर रूट मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। अगर यही वैल्यू किसी अदर सेल में लिखा गया रहता है, जैसे 144 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इक्वल करिए एसक्यूआरटी टाइप करिएगा और कर दीजिएगा टैब। मेरा नंबर क्या है, 144, कर दीजिएगा इंटर, तो 12 बार हम 144, लेकिन ये तो मान लीजिए सीधा सीधा नंबर है कि 12 बार हम 144 हो गया। अगर इसी जगह पर 150 कर दिया जाए, यानी 150 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको ज्ञात करने में कठिनाई होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल में आना और एक्सेल में फंक्शन यूज कर लेना है एसक्यूआरटी का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेसिमल नंबर आ रहा है, तो इसको कम करने का तरीका आपको बता देते हैं। इस रेंज को सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा होम टैब में। होम टैब जाने के बाद यहाँ पे नंबर ग्रुप मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा, एक नंबर ऑप्शन मिलेगा, नंबर पे क्लिक करेंगे। डेसिमल प्लेसेस हटाना है, आप 0 कर सकते हैं, या लगाना है तो मिनिमम 2 कर सकते हैं, कर दीजिएगा ओके। तो मिनिमम 2 मिल गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिक्रीज डेसिमल, आप इस पे क्लिक करिएगा तो डेसिमल में वैल्यू आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। अगर 2 तक कर दिया जाता है तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस से 2 डिजिट तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये मेरी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, तो जो मेरी ज़रूरत रहेगी उसी के अनुसार हम अपने रिज़ल्ट को देखेंगे। तो जैसे भी आपकी नीड हो उस तरीके से आपको चल लेना है। ये मेरा क्या होता है, एसक्यूआरटी, यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए किसी संख्या का जो है अंडर रूट 2 ज्ञात कर सकते हैं कि मेरी वैल्यू कितनी आएगी। तो इससे आपके काम करने में आसानी होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत ज्ञात करना होता है। औसत कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए इस सेल में 10 लिखा गया, इसमें 9 लिख दिया गया, इसमें 7 लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 लिखा, फिर यहाँ पे 11 मैंने लिख दिया, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। टोटल कितने डिजिट? यहाँ पे कोई भी डिजिट रहे कोई मतलब नहीं। जैसे औसत ज्ञात करना है तो किसी सेल में देख रहे हैं 9 है, 8 है, 7 है, और जैसे आप कोई बाइक और चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, आपको देखना होता है कि कितने लीटर में कितने किलोमीटर चली हुई है, तो वही एवरेज ज्ञात किया जाता है, औसत ज्ञात किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी 1 लीटर में 40 किलोमीटर चल गई, कभी 1 लीटर में 35 ही चली, कभी 1 लीटर में 30 ही चली, तो उसकी औसत वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है कि इसकी एक्चुअल में औसत वैल्यू क्या है। तो औसत वैल्यू उसकी बीच की वैल्यू आएगी कि 1 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर में कितना तेल जल रहा है, या ऐसे निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी है। तो जैसे मान लीजिए इसकी औसत वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है, टाइप करना है एवरेज, कर दीजिएगा टैब। इस रेंज की वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा, जिस रेंज की वैल्यू का औसत आप ज्ञात करना चाहते हैं उसकी कर दीजिएगा इंटर। तो इसकी औसत वैल्यू कितनी आ गई, 8.33 आ रही है। आपको चेक करना है कि ये सही आया है कि नहीं आया। तो सिंपल तरीका है, पहले तो इस रेंज की वैल्यू को हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है, अल्ट के साथ इक्वल कर दीजिएगा, टोटल वैल्यू को जोड़कर बता देगा, ठीक है। अभी इसी के जस्ट बगल में आइएगा, इक्वल करिएगा, ये मेरा रिजल्ट आया है एवरेज का, इसमें इनटू का साइन दे दीजिएगा। इनटू का साइन देने के बाद जो है कितने से मल्टीप्लाई करना है, जितना आपका सेल रहेगा उसी से गुणा करना है। टोटल इसमें कितने सेल की औसत वैल्यू है, 2 2 4 तो 6, यानी टोटल 6 वैल्यू है। आप इंटर कर दीजिएगा, 50-50 आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका रिजल्ट सही आया है कि औसत वैल्यू मेरी कितनी आएगी। अगला नंबर यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मीन है। तो मीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी सी लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये जानकारी चाहिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी कोई रिजल्ट की लिस्ट हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है, कि सबसे कम प्राइस की कौन सामान है। तो आप मीन फंक्शन का यूज कर लीजिएगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इस रेंज में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल करना, टाइप करना, मीन कर दीजिएगा टैब। टैप करने के बाद जैसे इस रेंज की वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद रिजल्ट आपको देखने के लिए मिला कितना,
6, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है 6 है। देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया। अब इस रेंज में मैं जब परिवर्तन करूंगा ना, जैसे मान लीजिए 6 की जगह पर मैंने 11 लिख दिया तो इसके रिजल्ट में परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब 6 की जगह पर 11 है तो इससे छोटी क्या हो सकती है 7। अगर उससे छोटी मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया तो उससे छोटी सबसे क्या हो गई 1 हो गई। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस मैंने 1 लिख दिया तो उससे भी छोटी कौन सी वैल्यू हो गई -1 हो गई। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन होता है, इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा मैक्स, कर दीजिएगा टैब। मैक्स का मतलब क्या होती है मैक्सिमम, यानी कोई रेंज है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो ज्ञात करके बताएगा। तो इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 37 है। अगर रिजल्ट में जैसे -7 है इसकी जगह मैंने 50 टाइप कर दिया तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अब क्या आ गई 88 आ गया। आप कहोगे 50 टाइप किए 88 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर लिया गया था इसलिए इसकी रेंज में आ रहा है तो ये वैल्यू बता रहा है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर 150 टाइप कर दिया तो 150 अब हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं। एक फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है सम का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने के लिए आपको करना क्या है इक्वल करना, टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉमा करके। जैसे मुझे इस वैल्यू को जोड़ना है सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा करिएगा, फिर इस वैल्यू को जोड़ना है सिलेक्ट करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, फिर इस वैल्यू को जोड़ना है कॉमा करिएगा। इसी में कहीं पे एक रेंज की वैल्यू जोड़ना है, जैसे मान लीजिए इस दोनों सेल की वैल्यू जोड़ना है तो बारी-बारी से जब आस-पास की वैल्यू को जोड़ना हो तो बारी-बारी इस कॉमा देने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल बटन होल्ड करिए, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए रेंज सिलेक्ट हो गया, आप कर दीजिएगा इंटर तो जोड़कर वैल्यू बता दिया। तो कॉमा से क्या होता है अलग-अलग सेल के वैल्यू को जोड़ा जाता है। अगर आप कॉमा नहीं कर रहे हैं, जैसे एक रेंज की वैल्यू जोड़नी है तो सबसे आसान है, इक्वल करिए उस रेंज की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर कर दीजिएगा, जोड़कर बता दिया। एक और तरीका सीखिए, आप इक्वल करिएगा, टैब कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस रेंज की वैल्यू जोड़ना है तो सिलेक्ट किए, कॉमा कर दिए। फिर इस रेंज की वैल्यू जोड़ना है, फिर सिलेक्ट किए, कॉमा कर दिए। फिर इस रेंज की वैल्यू जोड़ना है, फिर कॉमा कर दिए। तो ऐसे जोड़ना है एक रेंज की, तो सिलेक्शन करिए रेंज का, फिर कॉमा करिए। अब इंटर करेंगे तो उसी रेंज की वैल्यू जोड़कर बताएगा जिसको मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ था। अगला फंक्शन आपका क्या है काउंट का। काउंट फंक्शन क्या करता है कोई न्यूमेरिक सेल है उसको काउंट करेगा। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इक्वल काउंट कर दिया मैंने टैब। अब इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे लाइक हमने यहाँ से यहाँ तक के रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टोटल न्यूमेरिक सेल कितने हैं 4, रिजल्ट कितना आया 4। लेकिन इसमें कोई अल्फाबेट कोई सेल हो जाए तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ए, तो यहाँ पे देखिए 1 कम हो जाएगा, रिजल्ट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके जगह पर कोई अदर चीज लगा दिए, कोई साइन लगा दिए, तो हाइफनेशन का मैंने साइन लगा फिर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूमेरिक वैल्यू बची हुई है और कोई नहीं है। लेकिन इसकी जगह पर हमने न्यूमेरिक टाइप किया, देखिए 2 की जगह पर अब क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अगर इस रेंज में कोई ब्लैंक सेल भी रहे ना जिसमें कुछ भी ना लिखा गया रहे तब भी आपको रिजल्ट में कमी ही दिखेगा। देखिए टोटल कितनी वैल्यू बची है 3। तो काउंट फंक्शन का काम होता है न्यूमेरिक सेल को काउंट करना। ठीक है, अगला फंक्शन होता है काउंट ए। काउंट ए से क्या होता है आपके पूरे मतलब ब्लैंक सेल को छोड़कर हर एक सेल को काउंट करने में ये मदद करता है। चाहे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई रहे, चाहे कोई अल्फाबेट वैल्यू रखे रहे, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके कुछ लिखा गया रहे, बस कुछ लिखा रहना चाहिए कि बताता है किस रेंज में कितने सेल में वैल्यू लिखी गई है। चाहे वो अल्फाबेट है, न्यूमेरिक है, रोमन है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आप इक्वल करिएगा, यहाँ पे टाइप करिएगा काउंट ए कर दीजिएगा। टैब करने के बाद इस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसमें देखिए टोटल 4 सेल है। अब 4 सेल में एक सेल तो ब्लैंक हो गया और 3 सेल ऐसे हैं जिसमें कोई संख्या लिखी गई। मैं इंटर करूंगा तो रिजल्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जिसमें कुछ लिखा रहेगा उसी काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ए लिखते ही यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4। क्यों? क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ पे न्यूमेरिक के साथ-साथ किसी अल्फाबेट या किसी भी सेल को काउंट करेगा। जैसे मैंने एक बार इसमें स्पेस कर दिया और इंटर किया तो रिजल्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस किया मैंने। इसी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया था, इसमें देखिए 4 सेल है, बट एक में कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बट इसमें मैंने कई बार जो है स्पेस प्रेस किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एक काउंटिंग बढ़ चुकी है। एक यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ गए 1 2 और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया एबी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया और इक्वल किया और यहाँ पे टाइप कर दिया काउंट ए। काउंट ए करने के बाद सॉरी काउंट ब्लैंक है ना, तो मैंने टाइप कर दिया काउंट ब्लैंक कर दिया टैब। इस रेंज को देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो सेल लिखी हुई है मतलब जिस सेल में कोई वैल्यू लिखी गई है ये उसको काउंट नहीं करेगा, ये इसको काउंट करेगा जिसके अंतर्गत कोई भी चीज ना लिखी गई हो। आपने इंटर किया तो रिजल्ट कितना मिल रहा है 1। अगर इसके अंतर्गत कोई चीज मैंने फिल कर दिया तो क्या मिला
जीरो। काउंट ब्लैंक का काम होता है कि क्या कर सकता है, किसी ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, एक रेंज में किस सेल में क्या चीज नहीं लिखा गया है, मतलब किसमें कुछ नहीं लिखा गया उसको काउंट करता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, एक होता है कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग सेल में अलग अलग कैरेक्टर लिखे गए हों या अलग अलग नंबर लिखे गए हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया जी, यहाँ पे लिखा गया आई, यहाँ पे लिखा गया एन, फिर यहाँ पे लिखा गया एच, फिर यहाँ पे लिखा गया टी। तो किसी को संख्या का मतलब सिखाना, मतलब किस नंबर के बाद या किस कैरेक्टर के बाद क्या चीज आएगा, तो उसके लिए कॉनकेटनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी अलग अलग सेल में लिखी गई वैल्यू को हम एक सेल में जोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, एक ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल किया, टाइप किया कॉनकेटनेट, तो कॉनकेटनेट कर लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी कॉनकेटनेट, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। आप कहेगा टेक्स्ट वन, तो पहले जी रखना है, फिर कॉमा करना है, जी के बाद क्या है आई करना है, फिर कॉमा करना है, फिर जी आई एन, फिर कॉमा एच, फिर कॉमा, फिर टी। तो लास्ट में मुझे कॉमा नहीं करना है, इंटर कर देना। अब देखिए जी एन एस टी आ चुका है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया राम, और यहाँ पे लिख दिया गया इज, और यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया, सॉरी यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, राम इज ए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गुड, और लिख दिया यहाँ पे बॉय। तो एक किसी से बोल दिया गया एक सेंटेंस बना दिखाइए, एक सेल में करके दिखाइए, तो उसके लिए मेरा कॉनकेट फंक्शन ही काम करेगा। आप सिंपली यहाँ पे टाइप करिएगा कॉनकेटनेट, कॉनकेटनेट करके टाइप कर दीजिए। सबसे पहले क्या है, राम है, फिर कॉमा करिए, राम इज ए गुड बॉय, कॉमा करते सिलेक्ट कर दिया, अब इंटर कर दिया। अब देखो सब एक साथ दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि दूसरे वर्ड के बाद जो है क्या होना चाहिए, स्पेस। तो मैंने राम लिखा, यहाँ कर दिया मैंने स्पेस, फिर दूसरा सेल है उसमें मैंने इज लिखा, फिर स्पेस करके इंटर कर दिया, ए है फिर स्पेस कर दिया इसमें, फिर स्पेस हो गया, गुड के बाद फिर मैंने स्पेस कर दिया। अब देखिए हर एक सेल के पहले क्या हो चुका है, मतलब वर्ड के बाद क्या दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है। तो जो भी हम लिखेंगे वो चीज बताएगा। कॉनकेटनेट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है, लोअर। लोअर का मतलब क्या होता है, छोटा करना, यानी कोई टेक्स्ट है तो उसके केस को मैं बदल सकता हूँ, मतलब कैपिटल लेटर है तो उसको स्मॉल लेटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे आप इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा, लोअर कर दीजिएगा टैब। मेरा टेक्स्ट क्या है, राम सॉरी गुड है मान लो, तो गुड को हम चाहते हैं स्मॉल लेटर में बदलना, इसको सिलेक्ट किए इंटर कर दिए, देखिए लोअर केस में आ गया। अपर का काम क्या होता है, इक्वल करिए, टाइप करिए अपर, जैसे ये टेक्स्ट लिखा गया स्मॉल लेटर में, मुझे चाहिए ये अपर केस में, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपर फंक्शन का यूज करिए, कर दीजिएगा इंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल लेटर में आ चुका है। अगला देखिए एक फंक्शन है प्रॉपर का। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस लिखा गया, जैसे राम इज ए गुड बॉय लिखा गया, पूरा कैपिटल लेटर लिखा गया, लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, पहला जैसे जो सेंटेंस है उसके पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर ही कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आपको इक्वल करना है, यहाँ पे टाइप करना प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर करने के बाद इस सेंटेंस को मैंने कर लिया सिलेक्ट और कर दिया मैंने इंटर, तो देखिए प्रॉपर में आ चुका है। यानी उस वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, फिर दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, यानी ये कैपिटलाइज ईच वर्ड करता है। कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल मिलेगा, ये आपके प्रॉपर का काम होता है। इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट और मिड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे इक्वल टाइप किया और कर दिया लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर वर्ड है या कोई सेंटेंस है, कुछ भी है, आपने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे कह रहा है लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर को आप देखना चाहते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे COM यानी लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर को देखना है, यहाँ पे 3 का टाइप कर दिया, तो लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर कौन कौन है, COM है, तो लेफ्ट साइड में आ गया। अगला क्या होता है, राइट, सॉरी यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैंने इक्वल किया, राइट टाइप किया, तो जैसे लेफ्ट काम करता उसी तरह से राइट। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा गया, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, अब इस कंप्यूटर के लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, यानी 3 कैरेक्टर को, तो मैंने टाइप कर दिया 3। अब यहाँ पे कंप्यूटर के लास्ट 3 डिजिट ही आपको देखने हैं, यानी 3 कैरेक्टर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो TER देखने के लिए मिल रहा है। एक होता है मिड, मिड का मतलब होता है बीच का, यानी कोई वर्ड लिखा गया, कोई सेंटेंस लिखा गया, तो इसके बीच के कैरेक्टर को मुझे देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल करना है, टाइप करिएगा, मीट कर दीजिएगा टैब। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर लिखा गया, सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा कर दिया। अब कह रहा है स्टार टेक्स्ट नंबर,
तो स्टार्ट टेक्स्ट नंबर यानी कहाँ से आप देखना चाहते हैं, किस कैरेक्टर से देखना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर वर्ड तो है, ठीक है, इसमें किस कैरेक्टर से देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पी से हम देखना चाहते हैं, इसमें हम काउंट करेंगे COM P, तो पी इस वर्ड में किस कैरेक्टर पे है, चौथे कैरेक्टर पे। फिर मैंने कर दिया कॉमा, अब कहेगा चौथे से कितने नंबर तक देखना है, तो PUT यानी टी तक, तो टोटल कितना डिजिट देखना है आपको, 3 डिजिट। अब कर दीजिए इंटर, यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, PUT आ रहा है, ठीक है, ये भी मीड हो गया। अगला क्या होता है, इक्वल करिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अब राम लिखने के बाद यहाँ पे लेन करा है, तो लेन का मतलब क्या होता है, काउंट करना। जैसे यहाँ पे इक्वल कर दिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लेन, यानी आपसे बोल दिया जाए कि इस सेल में कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं, तो आपको लेन फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया, तो राम कितने कैरेक्टर का, 3 कैरेक्टर का। तो ये राम के कैरेक्टर को नहीं बता रहा है, इस सेल में कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं ये बता रहा है। इस सेल में मैंने सिलेक्शन किया और स्पेस कर दिया और एंटर किया, देखिए एक कैरेक्टर बढ़ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ देखिए स्पेस भी काउंट करता है और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर भी काउंट करता है, तो ये लेन होता है। तो लेन ये बताता है कि सेल में टोटल कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं। यहाँ पे होता है रेप्ट, रेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने राम, तो रेप्ट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए क्या है, इक्वल किया मैंने, यहाँ पे टाइप कर दिया रेप्ट, ठीक है। तो रेप्ट का मतलब होता है दोहराना होता है, यानी जैसे मान लीजिए राम है और राम आपसे कोई कह दिए कि राम को 50 बार लिख दीजिए, जो 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रेप्ट फंक्शन का यूज किए। तो रेप्ट किया मैंने, उस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा कर दिया। अब कह रहा है नंबर ऑफ टाइम कितनी बार लिखना है, तो हमने कहा 50 बार, तो 50 टाइप कर दिए, इंटर कर दिए। अब राम 50 बार तो आ गया, बट यहाँ पे देखिए सारा एक वर्ड के रूप में आ गया, बीच में कहीं स्पेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये आएगा कैसे, राम के बाद आप क्या करिएगा, स्पेस लगा दीजिएगा, आप देखिए 50 बार राम आ गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। गुणा करना कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 5 6, तो ये है, तो गुणा करने का सबसे आसान तरीका, इक्वल करिए, टाइप करिए, प्रोडक्ट कर दीजिएगा। प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, टाइप कर दीजिए। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे, जैसे 2 का गुणा यदि 5 में करना है तब कैसे करना है, पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कर लेंगे, फिर 5 को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो 5 दूना 10 आ गया। लेकिन अगर एक रेंज की वैल्यू का गुणा आपस में करना हो तो बारी बारी इस करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है प्रोडक्ट फंक्शन। इक्वल किया मैंने, टाइप किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने के बाद इस रेंज को एक ही बार मैंने सिलेक्ट कर लिया, इन सभी वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट मुझे मिल गया 280। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का आपस में गुणा करके रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक फंक्शन मिला रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, यहाँ मैंने लिख दिया राम इज ए बैड बॉय, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि मुझे इसको एडिट करके नहीं लिखना है, किसी फंक्शन के थ्रू लिखना है या किसी दूसरे और सेल में लिखना है और कॉपी पेस्ट नहीं करना, दोबारा टाइप नहीं करना, आपको क्या करना है, इक्वल करना। इक्वल करने के बाद टाइप करना रिप्लेस, तो रिप्लेस का काम ही होता है बदलना, यानी किसी कोई चीज पहले से है उसको हटा के कोई दूसरी चीज लेकर आ जाइए। तो रिप्लेस किया मैंने, तो ओल्ड टेक्स्ट में क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे मेरा ओल्ड टेक्स्ट लिखा गया है, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा कर दीजिए। कह रहा है स्टार्ट टेक्स्ट नंबर, तो ये कह रहा है कि रिप्लेस मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं वैड लिखा गया, तो वैड के जगह पर क्या आ जाए, जेंटल आ जाए, ब्रेव आ जाए, गुड आ जाए। तो देखिए बी वाला जो कैरेक्टर है, यानी जो रिप्लेस मुझे स्टार्ट करना है, किस कैरेक्टर से करना है, तो देखिए 3 कैरेक्टर का नाम है और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, इज है, ए है, तो 3 2 5 1 6, स्पेस से काउंट करिए, 7 हो गया, फिर इसका स्पेस काउंट करिए, 8 हो गया, 8 के बाद ये स्पेस करिए, 9 हो गया, और बी आ गया किस नंबर पे, 10वें नंबर पे। तो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ स्पेस भी काउंट कर लीजिएगा। फिर मैंने कर दिया कॉमा। अब कह रहा है कि स्पेस के बाद, सॉरी, ये 10वें नंबर से मुझे रिप्लेस स्टार्ट करना और कहाँ तक करना, मुझे डी तक करना, यानी BAD 3 कैरेक्टर का है जिसकी जगह पर मुझे रिप्लेसमेंट करना है, तो मैंने कर दिया 3 और मैंने कर दिया कॉमा। अब कह रहा है न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम कह दिए कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जेंटल लिखना है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको कर दीजिएगा क्लोज, और क्लोज करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके रिजल्ट में परिवर्तन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अब रिजल्ट क्या दिख रहा है, राम इज ए जेंटल बॉय, पहले क्या था, राम इज ए बैड बॉय, ठीक है। इस तरीके से आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक और चीज देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे ही मैं लगा रहा हूँ, इक्वल क्या मैंने टाइप किया, यहाँ पे रिप्लेस,
टाइप किया, ओल्ड टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर कर दिया कॉमा। कह रहा है स्टार्ट टेक्स्ट नंबर क्या है? हमने कह दिया कि राम की जगह पर जो है रोहित लिख दीजिए, तो राम की जगह पर रोहित क्या आएगा? कह रहा है स्टार्ट टेक्स्ट नंबर, तो स्टार्ट टेक्स्ट नंबर तो पहला ही हो जाएगा ना कि राम यानी सॉरी आर कैरेक्टर किस नंबर पे आ रहा है इस सेंटेंस में? पहले नंबर पे, फिर कॉमा कर दीजिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना? आर ए एम, 3 कैरेक्टर की जगह पर मैंने कर दिया 3, फिर कर दिया कॉमा। अब कह रहा है न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत मुझे न्यू टेक्स्ट टाइप कर देना है, तो राम की जगह पर मुझे क्या करना है? रोहन करना है, तो रोहन टाइप किया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, क्लोज, क्लोज करने के बाद मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे राम की जगह पर क्या आ चुका है? रोहन आ चुका है। तो ये था आज के बेसिक मोस्ट यूजफुल एक्सेल फॉर्मूला। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी फंक्शन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ये चीज़ नहीं समझ में आया तो उसको अलग से आपको समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।